हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? चलिए आज शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर और सैर पर चलते हैं आगरा की। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है आगरा की सैर। और आगरा का नाम सुनते ही हमें याद आ जाता है क्या? ताजमहल। यस, वेरी गुड। तो आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे आगरा की और आगरा के ताजमहल की। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आगरा में और क्या चीजें हैं जो बहुत फेमस है, क्या चीज है जिसे याद करते ही मुंह में पानी आ जाता है। चलिए तो पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जिसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ताजमहल। सबको पता है आपको कि ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। अच्छा, ताजमहल को किसने बनवाया? तो ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। अब ये शाहजहां कौन थे? तो शाहजहां थे एक मुगल एम्परर। शाहजहां कौन थे? एक मुगल एम्परर थे, एक मुगल शासक थे। ठीक है। और उन्होंने ताजमहल को बनवाया। क्यों बनवाया था? किसकी याद में बनवाया था? तो इनकी एक बेगम थी, इनकी वाइफ थी जिनका नाम था मुमताज महल। उस मुमताज महल की जो है जल्दी मृत्यु हो जाती है और उसकी याद में फिर इन्होंने ये ताजमहल बनवाया था। तो ताजमहल बना किससे है? ताजमहल जो है वो सफेद संगमरमर के पत्थर से बना है। बहुत अट्रैक्टिव एक मीनार, 4 मीनारें उसके 4 कोनों पर है और बहुत सुंदर ये ताजमहल बना हुआ है। सफेद संगमरमर से बना हुआ है, पूरा सफेद रंग का ये बना हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आगरा की बहुत प्रसिद्ध चीजें हैं। तो आगरा की प्रसिद्ध चीजों में देखिए, एक तो पेठा। आगरा के पेठे बहुत फेमस है और साथ ही साथ जूते भी वहाँ के बहुत टिकाऊ और चलने वाले होते हैं, मतलब लॉन्ग लास्टिक होते हैं, काफी टाइम तक चलते हैं। उसके बाद जो आगरा है, आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक और शहर है जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। उस फतेहपुर सीकरी में क्या ऐसी जगह है जो बहुत फेमस है? तो फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह है जो बहुत फेमस है। और सलीम चिश्ती की दरगाह को किसने बनाया? तो इस दरगाह को बनाया था अकबर ने। अकबर भी देखिए मुगल शासक थे। अकबर भी कौन थे? मुगल शासक थे। अगर मुगलों की बात करें तो सबसे पहले बाबर जो है वो इंडिया में आते हैं। उसके बाद उनका बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर और फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां। यानी ये शाहजहां जो है ये अकबर के पोते थे। ये दादा थे, ये पोते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर था और जहांगीर का बेटा फिर शाहजहां हुआ। इन्होंने स्थापत्य कला में मुगलों ने भारत में बहुत काम किया। उन्हीं के 2 नायाब नमूने हमारे सामने हैं, एक ताजमहल और दूसरा सलीम चिश्ती की दरगाह। अब ये जो सलीम चिश्ती की दरगाह है ये अकबर ने क्यों बनवाई? तो अकबर जो है उसने, देखिए अकबर ने लगभग पूरे भारत पर अपनी जीत हासिल की थी, जीता था पूरे भारत को, इसीलिए वो शहंशाह कहलाए थे। और अकबर ने जब दक्षिण, जो साउथ साइड का इंडिया है, वहां पर जब जीत प्राप्त की थी, उस समय फिर उसी की खुशी में इन्होंने सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनवाई। ठीक है, अब ये किससे बनी हुई है? तो ये जो चिश्ती की जो दरगाह है ये भी सफेद संगमरमर की जालियों से ही बनी हुई है। मतलब सफेद संगमरमर और उस सफेद संगमरमर में इस तरह की जालियां बनी हुई है, इस तरह से इसमें नक्काशी है और इससे ये बनी हुई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की हमने बात की जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम बात करेंगे। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपको लिख दी है पहले, ताकि आप इन्हें याद कर सकें। जब ये याद हो गया इसका मतलब आपको पूरा चैप्टर याद हो गया। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। चैप्टर जो है, 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है पीटर और एक का नाम है परेश। परेश जो है वो आगरा घूमने गया है। ठीक है, और आगरा से घूमकर वापस आने के बाद
वो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को अपने दोस्त पीटर के साथ साझा कर रहा है कि उसे कैसा अनुभव हुआ जब पहली बार उसे पता चला कि हम आगरा जा रहे हैं, तो उसे कैसी फीलिंग हुई, क्या क्या उन्होंने प्लानिंग की जाने की, किस तरीके से वो लोग जो है आगरा पहुंचे, आगरा पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, कहाँ रुके, फिर क्या देखा, क्या क्या चीजें वहां पर उन्होंने देखी, क्या क्या खरीदारी उन्होंने की, वो सारी बातें परेश जो है अपने मित्र पीटर को एक पत्र लिखकर बताता है। उसी पत्र की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है आगरा की सैर। तो चलते हैं आगरा की सैर पर। प्रिय मित्र पीटर, अब देखिए परेश जो है वो अपने मित्र पीटर को पत्र लिख रहा है। तो पत्र में सबसे पहले हम संबोधन लिखते हैं, तो परेश ने भी वही किया। सबसे पहले उसने संबोधन लिखा। किसी को भी जब हम पत्र लिखते हैं सबसे पहले ग्रीटिंग्स करते हैं, ठीक है। तो प्रिय मित्र पीटर, नमस्ते। आज सुबह ही आगरा से घूम घाम कर लौटा हूँ, क्योंकि आज ही लौटा हूँ, मैं आगरा से आया हूँ आज ही, और आज ही मैं आपको पत्र लिखने बैठ गया हूँ। पिछले शनिवार को हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। अर्धवार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक दो शब्द है। अर्ध का मतलब होता है आधा और वार्षिक का मतलब होता है वो काम जो हर एक साल में होता है। तो आधा, एक साल का आधा क्या हो जाएगा, 6 महीने, यानी वो परीक्षाएं जो 6 महीने पे होती है। अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारे यहाँ मिड टर्म जो है, मिड टर्म यानी जो आधे साल पर हो रहा है, जो बीच में हो रहा है, आधा सेशन पहले कंप्लीट हो चुका है और आधा अब इसके बाद होगा। तो आपको भी पता है कि हमारा मिड टर्म अब सितंबर में शुरू होगा, तो इनका भी वो मिड टर्म ही था। तो कह रहे कि हमारी शनिवार को ही हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी कि हम आगरा घूमने जा रहे हैं, कि भाई मुझे बहुत खुशी हो रही थी इस बात की कि हम लोग है ना आगरा घूमने जा रहे थे। पापा ने ट्रेन की टिकटें पहले से ही बुक करा ली थी। देखिए जब हम ट्रेन का सफर करते हैं ना तो हमें अपनी सीट को रिजर्व कराना होता है, टिकट बुक करानी होती है। तो टिकट विंडो पर जाकर रेलवे स्टेशन पर वहां पर टिकट जो है वो बुक कराई जाती है। उसमें आपकी सीटें जो है वो रिजर्व हो जाती है कि भाई ये लोग इस जगह से बैठेंगे और इन लोगों की सीट नंबर ये रहेंगे। तो फिर आप इजीली जो है वहां तक सफर कर सकते हैं। बसों में ऐसी सुविधा नहीं देखने को मिलती है, लेकिन ट्रेन में ये होता है, ठीक है। तो कह रहे कि पापा ने पहले ही टिकट बुक करा ली थी। जिस दिन हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई थी उसी दिन पापा ने सारा सामान बांध लिया था। भाई जब आप कहीं जा रहे हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ सामान की भी तो जरूरत पड़ेगी। भाई आप कहीं होटल में रुकेंगे भी, आपको कपड़े भी बदलने होंगे, है ना। तो इस तरीके से कुछ जरूरत की चीजें जो है वो पहले ही पापा ने सामान में बांध लिया था। मुझे रात भर नींद नहीं आई। भाई एक्साइटमेंट हो गया है ना कि अब कल हम लोग घूमने जाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब आप लोगों को कुछ करना, नया चीज देखनी होती है, तो मन में एक जोश भरा रहता है कि कल तो हम यहाँ ये करेंगे वो करेंगे ना। तो ऐसे ही जो परेश है वो कह रहा है कि मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही हम लोग टैक्सी से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहले से खड़ी थी। वो स्थान जहाँ पर गाड़ी, रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर गाड़ी आकर रुकती है, उस स्थान को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म। तो गाड़ी वहां पर पहले ही खड़ी हुई थी। हम लोगों ने झटपट सामान चढ़ाया और अपनी अपनी आरक्षित सीटों पर बैठ गए। मैंने बताया ना सीटें रिजर्व हो जाती हैं कि भाई इस सीट पर ये व्यक्ति बैठेगा, नाम से सीटें रिजर्व हो जाती है, सीट नंबर दे दिए जाते हैं। तो वो रिजर्व हो गई और हम अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। गाड़ी थोड़ी ही देर में चल पड़ी। डिब्बे में कुछ यात्री अखबार, कुछ पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। अब टाइम पास के लिए कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ लोग पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। मेरी खिड़की के पास सीट थी, कि मेरी सीट जो है वो कहाँ थी, खिड़की के पास थी। खिड़की के पास बैठने का बेनिफिट क्या होता है कि आप जो है जो कुछ रास्ता, जो बाहर का दृश्य है रास्ते भर में, उसे आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि मेरी सीट खिड़की के पास थी। खिड़की से पेड़ पौधे, खेत आदि सभी दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अगर आपने कभी ट्रेन का सफर किया हो तो आपने देखा होगा, ऐसा लगता है कि हम दौड़ते चले जा रहे हैं
और सारी चीजें, पेड़ पौधे सब जो है वो हमसे पीछे छूटते जा रहे हैं। वो दूसरी साइड में भाग रहे हैं, हम इधर भाग रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गाड़ी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और हम लोग यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे थे, खूब मजे कर रहे थे। तभी एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और आवाज आई, पेठा, आगरे का मशहूर पेठा। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा कि अरे वाह, आगरा आ गया। स्टेशन से निकलकर हम लोग एक होटल में ठहरे और शीघ्र ही भोजन करने के बाद ताजमहल देखने के लिए चल पड़े। कि भाई हम वहां पहुंचे, हमने एक होटल पे कमरा किराए पे लिया और अपना सामान वगैरह रखा, खाना वाना खाया। उसके बाद हम लोग कहाँ चल दिए, हम लोग चल दिए ताजमहल देखने। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से है। 7 वंडर्स का नाम आपने सुना होगा। उन्हीं 7 वंडर्स में से एक कौन सा है, हमारा ताजमहल। ताजमहल की सुंदरता देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए, बहुत हैरान हो गए, इतना सुंदर। ठीक है, तब यह एक ऊंचे चबूतरे पर सफेद संगमरमर से बना है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट में बताया कि किससे बना हुआ है, सफेद संगमरमर से। इस पर एक इस तरह से चबूतरा बना हुआ है और उस चबूतरे पर फिर ये इस तरह से मीनार बनी हुई है। ठीक है, तो उसने कहा कि एक चबूतरे पर सफेद संगमरमर से बना है जिसके पीछे यमुना नदी बहती है। अगर आप लोग कभी ताजमहल जाएं या आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि बैक साइड में से यमुना बहती है और एक साइड में आपको जो आगरा है वो पूरा दिखाई देगा। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। मैंने आपको यहाँ बताया था कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया और किसकी याद में करवाया, तो बेगम मुमताज महल की याद में करवाया। ताजमहल देखने के बाद हम लोग बाजार घूमने गए कि भाई ताजमहल हमने देखा, खूब अच्छे से घूम फिर कर हमने इसे देखा, बहुत सुंदर तरीके से ताजमहल बना हुआ था, हमें वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम जो है बाजार में घूमने निकल पड़े। बाजार में मम्मी ने दालमोट, पेठा तथा सोहन हलवा खरीदा। ये मिठाइयों के नाम है। ठीक है, दालमोट नमकीन टाइप होती है, पेठे आगरा के बहुत फेमस है। आपको अलग अलग शेप में, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग टेस्ट के आपको पेठे मिलेंगे। ठीक है, और उन्होंने साथ ही सोहन हलवा भी खरीदा। मम्मी ने बताया कि यहाँ के जूते अत्यंत टिकाऊ होते हैं। टिकाऊ मतलब लंबे समय तक चलने वाले, जो जल्दी नहीं टूटते हैं। पापा ने मेरे और अपने लिए जूते खरीदे। फिर हम लोग वापस होटल आ गए। दूसरे दिन हम लोग फतेहपुर सीकरी गए। मैंने अभी बताया था आपको, फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए अब पूरा दिन, पहले दिन तो उन्होंने क्या देखा, ताजमहल देखा, फिर मार्केट में उन्होंने सामान वगैरह खरीदा। अब अगले दिन वो लोग फतेहपुर सीकरी के लिए निकले। यह आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोगों ने वहाँ बुलंद दरवाजा भी देखा। फतेहपुर सीकरी में देखिए बुलंद दरवाजा भी है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, लाल किला भी है एक फतेहपुर सीकरी में देखा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। 45 मीटर ये बुलंद दरवाजा है। एक बुलंद दरवाजा लखनऊ में भी है। ठीक है, इसका निर्माण बादशाह अकबर ने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत करवाया था। मैंने यहाँ बताया था आपको कि जब दक्षिण साउथ के जब जो स्टेट थे वो अकबर ने जब जीते तो उसकी खुशी में फिर उन्होंने इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है जो सफेद जालीदार दीवारों से घिरी हुई है। और ये दीवार जो है ये किससे बनी हुई है, तो ये सफेद संगमरमर से बनी है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है और ये बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है ये इन्होंने करवाया था, किसकी याद में, दक्षिण विजय की याद में। अब शाम होते होते हम सब वापस होटल आ गए थे। फिर वहां भोजन करके ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर रवाना हो गए कि भाई हमने फतेहपुर सीकरी घूम लिया, हमने ताजमहल देख लिया, हमने बाजार से कुछ शॉपिंग भी कर ली और उसके बाद फिर हम लोग रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गए। इस प्रकार हम लोग तीसरे दिन सुबह घर वापस आ गए। इस समय मन उत्साह और आगरा की यादों से भरा हुआ है कि भाई हम लोग जो है खूब घूमे, खूब हमने मस्ती की वहां पर, और अब मेरा मन जो है
उसमें आगरा की यादें बसी हुई है। अच्छा, अब पत्र बंद करता हूँ, जब मुलाकात होगी तब ढेर सारी बातें होगी। तुम्हारा मित्र परेश। तो इस तरीके से एक बच्चे ने जिसका नाम था परेश, उस परेश नाम के बच्चे ने अपने मित्र को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उसने बताया कि किस तरीके से वो लोग आगरा घूमने गए और क्या क्या चीजें उन्होंने वहां पर देखी। ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था आगरा की सैर। उम्मीद करती हूँ चैप्टर सभी को समझ में आया होगा और सभी को पसंद भी आया होगा। घर बैठे बैठे हम लोगों ने देखिए आगरा की सैर की। अब चलिए चलते हैं इस चैप्टर के शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ में पहला जो शब्द है हमारा वो दिया है अत्यधिक। अत्यधिक का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। बहुत अधिक। फिर है प्रसन्नता। प्रसन्नता जिसका अर्थ हो जाएगा खुशी। थर्ड है आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित जिसका अर्थ हो जाएगा हैरान। नेक्स्ट है निर्माण। निर्माण का अर्थ होता है बनवाया या बनवाना। नेक्स्ट बेगम। बेगम पत्नी को कहते हैं उर्दू भाषा में। नेक्स्ट है उपरांत। उपरांत का अर्थ होता है बाद में। और नेक्स्ट है लास्ट टिकाऊ। लास्ट में टिकाऊ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये बड़ा है। तो टिकाऊ हो जाएगा ज्यादा दिन तक चलने वाला। वो चीज जो चीज ज्यादा दिन तक चलती है उसे हम कहते हैं ये तो बहुत टिकाऊ है। ज्यादा दिन तक चलने वाला या वाली कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हो जाएगा टिकाऊ। तो ये होगा हमारे शब्दार्थ। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के मौखिक क्वेश्चन आंसर्स की। तो मौखिक क्वेश्चन आंसर्स में छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, 4 ही क्वेश्चन हैं जिनको हम अभी कर लेंगे। बहुत सुंदर और सही हैंडराइटिंग में आपको ये सारा काम करना है। अब बात करते हैं हम मौखिक प्रश्न उत्तर की। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मौखिक क्वेश्चन आंसर्स में हम बहुत बड़े आंसर्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ जरूरत के अकॉर्डिंग ही इसमें हम क्या लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे। बहुत बड़े आंसर्स नहीं लिखते हैं मौखिक में। प्रश्न नंबर 1 है पत्र किसने और किसको लिखा। तो प्रश्न आप अपने आप लिखेंगे, सिर्फ उत्तर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। तो परेश ने पीटर को, पत्र किसने किसको लिखा था, परेश ने पीटर को। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। फिर है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है आगरे की कौन सी मिठाई प्रसिद्ध है। भाई आगरा की ऐसी कौन सी मिठाई है जो बहुत प्रसिद्ध है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा आगरा के पेठे। आगरा के पेठे बहुत प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा कि ताजमहल के पीछे कौन सी नदी बहती है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि ताजमहल के पीछे यमुना नदी बहती है, जिसका पानी अगर आपने सुना हो महाभारत में, कृष्ण लीला में अगर आप लोगों ने सुना हो, कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे ही अपनी अटखेलियां किया करते थे। और इस यमुना नदी का रंग जो है वो काला है, इसका पानी काला है। उसके बाद है बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया। तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी। और बुलंद दरवाजे के निर्माण क्यों कराया गया। तो बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वो दक्षिण विजय की
दक्षिण के जो राज्य हैं उनको जीतने के बाद फिर इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये हो गए हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीडिंग करना, वीडियो को अच्छे से देखना, उसके बाद रीडिंग करना। रीडिंग करने के बाद चैप्टर के हार्ड वर्ड्स जो आपको लगते हैं कि कठिन वर्ड्स हैं, कठिन है हमारे लिए, उन्हें एक बार लिख लेना। उसके बाद शब्दार्थ और मौखिक क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लिखित क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।